स्मार्ट मीटर्स को लेकर बात कर रहे हैं, जिसको लगाना होगा लगाए, तो फिर सवालत खड़े किए जा रहे हैं, फिर इंस्टॉल क्यों किए जा रहे हैं? क्यों ना, आपको 200 यूनिट नहीं चाहिए? कल को जब आपका बिजली का बिल बढ़ जाएगा एग्रीमेंट पे, उसके लिए आप किसको कसूरवार ठहराओगे? मैं तो चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग मीटर लगाएं, ताकि कम से कम वो 200 यूनिट्स का फायदा लें। अगर आपको 200 यूनिट का फायदा नहीं चाहिए तो ठीक है ना, कल को आपकी बिजली की बिल बढ़ेगी, आपको बिजली पे कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, ये याद रखिए ना। सुनिए, कोई क्राइटेरिया नहीं ना। अगर आपको बिजली पे कंसेशन चाहिए आप मीटर लगाइए, अगर आपको बिजली पे कंसेशन नहीं चाहिए, अगर आप मार्केट रेट पे बिजली जो है बिल भरने के लिए तैयार हो, ठीक है ना, मत भरिए, मत लगाइए मीटर, मुझे कोई एतराज नहीं है। मीटर इसमें आप बताइए, आपका ही कॉन्सेप्ट है सर। जब जो नॉन स्मार्ट मीटर, जो फर्जी मीटर है, उनको तो हमने उठा के फेंक दिया। उमर साहब, बड़गाम के अंदर पहुंचे जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और बिजली फीस माफ करने पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। स्मार्ट मीटर्स को लेकर क्या कहा और किस तरीके से लोगों का बिजली फीस माफ कर सकते हैं, इस पर उन्होंने वाज़ेह कर दिया बड़गाम के अंदर। लेकिन स्मार्ट मीटर के चर्चे भी जरूर उनके स्पीच के दौरान सुनने को मिले और बिजली फीस माफ किया जाएगा और अगर होगा तो किस तरीके से होगा, इस पर यूटी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का एक स्टेटमेंट आया है। लोगों के सामने खिताब करते हुए बड़गाम के अपने कैंडिडेट के लिए कैंपेन करते हुए उमर अब्दुल्ला ने क्रिकेट एकेडमी और यूनिवर्सिटी का भी वादा किया है। मगर सवाल यह है स्मार्ट मीटर्स को लेकर और बिजली फीस माफ करने पर उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते आपको इस वीडियो में। और आपकी क्या राय है आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा कि मुझे ये बिजली के मीटर विरासत में मिले, लेकिन हकीकत ये भी है कि इनको लगाने का सिलसिला मैंने बंद नहीं किया। क्यों नहीं किया वो भी मैं समझाऊं। दो वजूहात। एक, आमतौर पे हमारा तजुर्बा ये रहा है कि मीटर लगाने से बिजली का बिल जो है वो कम होता है। लेकिन दूसरी बात, हमने अपने मंशूर में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया है कि जहां 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल हो वहां बिजली का बिल जो है माफ करेंगे, मुफ्त करेंगे। लेकिन बिजली का बिल बिना मीटर के हमें पता नहीं चलता, ये सच्चाई है। हम अग्रीमेंट करके 200 यूनिट बिजली मुफ्त नहीं दे सकते। आप मेरी गाड़ी रोको तो ना फलाने जगह पे फलाना काम करना है, वो मेरा वादा है ओमपुरा के लोगों के साथ। आपका इशारा ही काफी है, आप इशारा करो, दस्तखत मैं करके भेज दूंगा। आपने सुना ही होगा, पिछले दिनों असेंबली में बातचीत चल रही थी। मैंने असेंबली को कहा कि हम यहाँ पे एक नई यूनिवर्सिटी कायम करना चाहते हैं और मेरा पूरा इरादा है इंशाअल्लाह वो यूनिवर्सिटी में इसी इलाके में कायम करके यहाँ के नौजवानों के हवाले करूंगा। इसी के साथ साथ एक बड़ा इंटरनेशनल ग्राउंड क्रिकेट के लिए जिसपे इंटरनेशनल मैच हो, जिसपे IPL खेला जाए, ये सब बड़गाम के इस हिस्से का एक बहुत बड़ा फायदा है। रेलवे स्टेशन भी नजदीक है, हवाई अड्डा भी नजदीक है और यहाँ से जो बाईपास सड़क नई जा रही है वो भी नजदीक है। तो इन सब चीजों का अगर आपने फायदा लेना है उसका इलाज आपके हाथ में। मैं बाकी तंजीमों के हवाले से कुछ नहीं कहूँगा, मैं बाकी उम्मीदवारों के हवाले से कुछ नहीं कहूँगा। ये मेरा जाती रिश्ता मेरा और ओमपुरा के वोटरों के साथ है। उस रिश्ते को कायम रखने के लिए, उस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए ओमपुरा के लोगों ने मुझ पे एहसान, आगा महमूद साहब पे एहसान नहीं करना है, आपने मुझ पे उमर अब्दुल्ला पे एहसान करना है। 11 तारीख को सुबह सवेरे बिस्मिल्लाह करके आप पोलिंग बूथ में जाएं। जब आप दूसरे नंबर का बटन देखोगे, दूसरे नंबर पे हल का निशान है,
آپ نے آغا محمود صاحب کو نہیں, آپ نے عمر عبداللہ کو یہاں سے چن کے آپ کی نمائندگی اور آپ کی خدمت کرنے کا ایک اور موقع دینا ہے, اس امید کے ساتھ کہ اوم پورہ کا ایک ایک ووٹ نیشنل کانفرنس کے امیدوار اور میرے لیے ہوگا. میں آپ سے یہی امید کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ.